जाएगी। आज इस जंजीर में बांध कर तुझे ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां पर तेरी कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा। लगता है जंगल में किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये तो मुझे कहाँ उठा के ले आया? गौर से देख, ये चंबल नहीं बल्कि शमशान है, शमशान। और इस शमशान का राजा कहर सिंह है। यहाँ तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। नहीं, मुझे बचाने के लिए श्री रामचंद्र भगवान जरूर आएगा। अरे वो क्या तुझे बचाने के लिए आएगा? जब अपनी पत्नी सीता को उस रावण से नहीं बचा सका तो वो तुझे बचाने के लिए क्या आएगा? वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। अगर तुझे अपने भगवान पर भरोसा है तो बुला अपने भगवान को, बुला। हमारे रास्ते में टांग अड़ाने वाला तू कौन है रे? मेरा नाम करण है। और ये बता, तू कौन है जो इस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है? चंबल का राजा हूँ, डाकू कहर सिंह नाम है मेरा। तो डाकू कहर सिंह तुम्हारा ही नाम है ना? बहुत तेरा नाम सुना था। आज मैंने देख लिया तू कितना बड़ा बहादुर है। क्यों रे? जो एक लड़की को अकेले पाकर अपनी मर्दानगी दिखा। मेरी मर्जी, मैं जो चाहूंगा इस चंबल में वही होगा। लेकिन करण के होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे करना, तेरी भलाई इसी में है कि तू जिन कदमों से चलकर आया है उन्हीं कदमों के निशान मिटाता हुआ वापस चला जा, वरना मिटा दिया जाएगा। कहर सिंह, अगर करण यहाँ से जाएगा
तो अकेला नहीं जाएगा, इस लड़के को अपने साथ लेकर जाएगा। ये यहाँ से हिल भी नहीं सकती है। कौन रोकेगा? तू यहाँ से नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो इस लड़के को अपने साथ लेकर जाऊंगा। देखता हूँ किस साला तू यहाँ से कैसे नहीं जाता है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते तो चले जाओ यहाँ से। जिंदगी में पहली बार किसी लौंडे ने मुझ पर हाथ उठाया। इतना याद रख करण, ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। दुश्मनी की परवाह करण कभी नहीं करता। जिंदगी में अगर हमारी और तेरी मुलाकात कहीं दोबारा हो गई तो उस दिन या तो तेरी मौत या फिर कहर सिंह की। याद रखना मेरी बात। देवी जी, जी बाबूजी। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो शिवानी है, वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण है। बहुत अच्छा नाम है। लेकिन ये तो बताओ, आखिर आप इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही थी? वो मैं तो विंध्याचल माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे और ये हरामजादा मुझे रास्ते में मिल गया और मुझे यहाँ उठा कर ले आया। अच्छा ठीक है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। क्यों नहीं, ठहरो। वैसे मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या बात है? मैं सोच रही हूँ कहीं आप मेरी बातें सुन के नाराज ना हो जाए। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? जो तुम्हें कहना साफ साफ कहिए। सुनो मेरी बात करो। लाज बचाई आपने, मानोगी
अपने भवन कभी नहीं। कहना मेरा देखो शिवानी, घर जाने की बात कर रहे हैं, फिर भी मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। शिवानी मेरी बात मानो, देखो इस जन्म में हमारा तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल होगा, क्योंकि तुम एक इंस्पेक्टर की भतीजी हो, मैं तो एक बहुत गरीब खानदान से हूँ। मैं तो तुम्हें एक की रोटी भी नहीं खिला सकता। देखो प्यार में मेरी और गरीबी नहीं देखी जाती। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं तुम्हें पाने के लिए वो सामने नदी दिखाई पड़ी है, मैं इस नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गया? देखो मेरे पीछे भी मत आना। अगर इसने कहीं सचमुच जान दे दिया तो लफड़े में मैं आ सकता है। शिवानी रुक। करण से तो मैंने कह दिया है कि मैं तुम्हें पाने के लिए इस नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। अगर मैं नदी में कूद गई तब तो मैं मर जाऊंगी यार, क्योंकि नदी में पानी का बहाव भी बहुत तेज है। फिर भी मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी कि करण मुझे बचाने के लिए आता है कि नहीं आता है। हे करण, मैं तुम्हारे प्यार में तुम्हें पाने के लिए इस नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। हाँ ये शिवानी, क्या तुम सचमुच अपनी जान दे दोगी? और क्या? अरे नहीं यार, अगर तुम अपनी जान दे दोगी तो मुझसे प्यार कौन करेगा? यानी आप मुझसे प्यार करते हैं? अरे यार तुम्हें देखते हैं कि नजर में प्यार हो गया। इसे मैं देरी किस बात की? हे करण, आई लव यू। आई लव यू। ए शिवानी, हाँ। मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ जन्मों जन्मों तो निभाओगे। मैं तुम्हारा साथ उम्र भर निभाऊंगी। फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, वो मुश्किल हो जीना फिर भी बड़े जहर मिलते न हो बेजुदा जुदा तुम हो दुनिया
में मेरे प्यार का आसरा। सनम अब दिल पर अपने सितम होता है जितने न छोड़े मेरा बेवफा वफा का कसम। अरे शाम तक माल पहुंच जाएगा। हाँ ड्राइवर को आने दो। हाँ शाम तक पहुंचा दूंगा, ठीक है आ जाएगा। प्रधान जी कहाँ से बात चल रही है? वो बनारस से फोन आ रहा है, वो किस लिए? वहाँ पे माल पहुंचाना है। माल पहुंचाना? ड्राइवर क्यों नहीं आता है? ड्राइवर की तबीयत नहीं ठीक, छुट्टी मारे इस समय। बुलाओ साले को। बोला ओ बोला बोला वो। प्रधान जी राम राम। राम राम। क्या बात आजकल कह रहे थे भाई? प्रधान जी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए आपके हवेली नहीं आ पाया। लेकिन आज मुझे बनारस जाना है, माल पहुंचाना है। प्रधान जी मैं गाड़ी तो चला नहीं पाऊंगा, कहो तो अपने बेटे करण को भेज दूं, आपकी गाड़ी चलाएगा। नहीं चला लेता है? हाँ चला लेता है। ड्राइवरी लाइसेंस है? है। जा प्रधान जी राम राम। राम राम। शंकर मचबा आज परे रात खास है, गाड़ी न चला पे। कोई बात नहीं, स्वास्थ्य का बड़ क्या करे बेचारा। शंकर जी प्रधान जी। बैग में सामान रखा है, हाँ उस बैग को लेके यहाँ पे आओ। ला रहे हैं। जल्दी लाओ। टूट जाएगा जिसमें सामान रखा हुआ है। टूट जाएगी, टूट जाए पहले तो हम फूट जा भाई। मातरे तेरे लंबे लंबे सब हड्डा तीना भर दे काज निकाल सब निरोहिम लड़ खटर खटर। इसी में सुधात की मूर्ति है। अष्टधात की मूर्ति जो गले बस चोरी हुई थी रूपनगर गांव के मंदिर में, मैंने करवाया था। धन्य हो प्रधान जी, तुमसे भर पाए। तुम भगवान को नहीं छोड़े, मंदिर से चुरा लाए हो। भगवान दिल में रहते हैं, मंदिर में क्या काम भगवान? सही है प्रधान जी, भगवान बैठे तो बेग में बैठे, मंदिर में का कटहर चौलत है। जो ड्राइवर आएगा ये बैग उसी गाड़ी में रख देना, ये मूर्तियां पहुंच जाएंगी बनारस, समझे? ठीक है ठीक है। अरे आने दो ड्राइवर को। वाह प्रधान वाह, मैं तो आपको इस गांव का भगवान समझता था, लेकिन ये नहीं समझता था कि आप इतने बड़े राक्षस निकलेंगे जो भगवान की मूर्ति आप विदेशों में बेचेंगे। यानी हमारी बात को सुन रहे थे? हाँ मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन लिया। चलो अगर हमारी बात को सुन ही गए हो तो बैग उठाओ, गाड़ी में रखो, बना पहुंचा दो कि मैं तुम्हें दूंगा मांगी। प्रधान ऐसे हराम की दौलत को करण लात मारता है। आज मुझे मालूम हुआ तो हमारे गांव के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हो। अब ये बात मैं सारे गांव वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि प्रधान चोर है, प्रधान मक्कार है। मैं तुम्हारे नाम रिपोर्ट लिखाऊंगा, मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाऊंगा, मैं तेरे काले करतूतों का चिट्ठा खोल के रहूंगा। ये तेरे नापाक इरादे में कभी नहीं पूरे होने दूंगा देशमुख प्रधान। अरे प्रधान जी, या कौन बला बला कपनी खोपड़ी बैठा ले हुए यू साला जा रहा पे गांव भरे मोहल्ला मचा देगी। प्रधान चोर है, मूर्ति चोराई नहीं, पूरा गांव खिलाफ हो जाई। अब पे सब गांव वाले मिलके जाइए, रिपोर्ट लिखा दे, पुलिस आई तुमका पकड़ ले जाई। हम तुमका कैसे चढ़ावे जा? नहीं, क्या साले की औकात है? इसकी औकात मेरे पैर की धूल के बराबर है। वो बात तो ठीक है, लेकिन करण गांव की तरफ जा रहा है। करण तुझे ऐसे केस में रखाऊंगा कि जिंदगी भर तू खून के आंसू रोएगा। करण तू आज तक नहीं पहुंच सकता। अरे बेटा मैं तुम्हारे पास आ रहा था। आखिर वो किस लिए बापू? क्योंकि ड्राइवरी लाइसेंस घर में भूल गए थे, मैं देने आ रहा था। अब मुझे लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? मैंने प्रधान का काम करना छोड़ दिया है। देखो बेटा, नहीं बापू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बापू।